जय भीम दोस्तों, मैं ही चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग वैशाली ज़िला में ये महुआ विधानसभा के सुपौल टरिया गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे बीच में बुद्ध विहार समन्वय समिति के स्टेट कोऑर्डिनेटर विनोद कुमार जी भी उपस्थित हैं। और जिस गांव में हम लोग आए हैं वहाँ के मुकेश कुमार जी को ये विनोद कुमार जी कुछ डायरी जो हैं समन्वय समिति का, बौद्ध विहार समन्वय समिति का, उसको गिफ्ट करेंगे। और हम आप लोगों से तमाम जो बुद्धिजीवी साथी यहाँ उपस्थित हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप लोग ताली बजा करके इनका स्वागत करेंगे। हाँ विनोद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस गिफ्ट के लिए। और हम सबसे पहले चाहेंगे कि इस बुद्ध विहार समन्वय समिति के तरफ से जो आपको डायरी भेंट किया गया है, आपको इसको प्राप्त करके कैसा लग रहा है? बहुत खुशी मिल रहा है, हर्ष उल्लास के साथ इसको रिसीव कर रहे हैं और जो भी बौद्ध समन्वय समिति का कार्य होगा उसको हम दायित्व की तरह निभाएंगे। बहुत अच्छी बात है। सर, आप ये जो डायरी गिफ्ट किए हैं और इस गिफ्ट के साथ साथ आप इनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले यहाँ पर जितने भी हमारे समाज के उपस्थित गार्जियन, युवा साथी, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं मुकेश जी को से संदेश देना चाहूँगा कि अपने जो मिशन का जो कार्य है, इस कारवा को पंचायत स्तरीय तक कमेटी गठन करके समाज को जगाकर इस धम्म की ओर लाने का पूरा पुरजोर कोशिश करेंगे। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। मुकेश जी, जैसा कि अपेक्षा आपसे विनोद जी रख रहे हैं और आपकी एक्टिविटी को देख करके मुझे भी लगता है कि ज़रूर आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के इसको पूरा करेंगे ही करेंगे। मुझे आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई संशय तो नहीं है। लेकिन आइए हम आज आपके इस गांव के मुद्दा के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो मुकेश जी हैं, इस यहाँ पर जो कम्युनिटी है, यहाँ इनके कम्युनिटी के करीब ये मांझी समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं और करीब इनकी आबादी जो है 1000 से अधिक है। हम देखते हैं कि यहाँ पर इनकी स्थिति कैसी है और इन लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध है और ये अपने समाज को संरक्षण कैसे, किस प्रकार से दे रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहेंगे मुकेश जी। सरकार का कोई भी योजना इस गांव तक नहीं पहुंची है और मुखिया, वार्ड से लेकर कोई भी लोग यहाँ पर कोई भी विकास का कार्य आज तक नहीं किया। आज़ादी से लेकर आज तक, जब तक आज़ादी हुआ उससे पहले और उसके बाद भी आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। और प्लस यहाँ शिक्षित लोग को किया नहीं जाता है, प्लस होते भी नहीं है। और लोग यहाँ तक बरगला करके जगह ज़मीन हड़प के रखे हुए हैं, अपना गिरवी बनाए हुए हैं, गुलाम बनाए हुए हैं और किन्हीं को शिक्षित होने नहीं दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। आप अपनी बात में बताएं कि यहाँ जो लोग हैं संपत्ति को, दलितों की संपत्ति को ये गुलाम ये हड़प लिए हैं और गुलाम बनाए हुए, ऐसा करने वाले लोग कौन हैं, किस कम्युनिटी के लोग हैं? वो लोग राय कम्युनिटी के हैं, यादव कम्युनिटी के हैं। तो मतलब आप कह सकते हैं कि आप लोगों के साथ में जो गुलाम बनाने वाली प्रक्रिया जो है, या आप लोगों के ऊपर जो ये सामंती व्यवस्था को जो थोपे जा रहे हैं, तो इन्हीं के ये यादव कम्युनिटी के द्वारा किया जा रहा है? जी, यादव कम्युनिटी के द्वारा किया जा रहा है और बार बार जानलेवा हमला भी होता है जिसमें कई लोगों को मार दिया गया है। लोग डर से आवाज़ भी नहीं उठा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर इस प्रकार की घटना होती तो क्या इसके संबंध में आप लोगों ने कभी कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार की तरफ से कानूनी कार्रवाई के लिए कभी आप थाने वगैरह में गए हैं? थाने वगैरह में गए नहीं, क्योंकि इतने लोगों की संख्या में मेरे ऊपर दबाव पड़ जाती है जिसके कारण कानून के घर में भी रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमको अपनी सुरक्षा के लिए गाँव को छोड़ के अलग निकलना पड़ जाता है। तो इस प्रकार से जैसा कि आप बता रहे हैं, तब तो फिर आपको हमेशा इस चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा और धीरे धीरे आपकी लोगों की हत्या होती रहेगी। तो क्या आप इसी प्रकार से अपने लोगों को हत्या होते देखना चाहेंगे? जी नहीं, अब हत्या होते हुए नहीं देखना चाहेंगे। लोग भी हत्या होते हुए अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब लोग अब जागरूक हो गए हैं। अब आर पार की लड़ाई में है कि अगर हम लोग को कुछ कोई भी करता है तो हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि सबसे पहली तो बात यह है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में आप रहते हैं, यहाँ संविधान का मैंने संविधान से ये देश चलता है। तो अगर इस प्रकार की किसी भी प्रकार की आपके साथ में शोषण, अत्याचार होता है, आपको कोई गुलाम अगर बनाने की कोशिश करता है, तो विधिवत ऐसा रूल है कि आपको इसके रिगार्डिंग थाने में
आपको इन्फॉर्मेशन करना चाहिए, और अगर कानून आपकी सहायता नहीं करती है तब इसमें आप बोल सकते हैं कि हम आर पार की लड़ाई करेंगे तो ये बेहतर होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब हम लोग को कानूनी प्रक्रिया में ही जाना होगा, लेकिन उससे पहले हम कोशिश करते हैं कि सब लोग से आग्रह करते हैं कि शिक्षित बने, और लोग भी, और आसपास के जो भी नेता लोग हो, वार्ड हो, मुखिया हो, विधायक हो, सरपंच हो, जो भी हो, इन लोगों को जागरूक करें शिक्षा के प्रति। यही हम लोगों से मतलब उम्मीद करेंगे कि ऐसा हो, और लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हम अकेला थाना पुलिस में जाएंगे, अकेला एक को लोग झाड़ू के तरह, जंगल के तरह बाहर के फेंक देते हैं। कम से कम 10 लोग 15 लोग रहेंगे तो किसी का मजाल नहीं है कि हमारा नहीं सुनेगा। तो आप जो बताए कि हम एक केस अकेले हम ऐसा क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इधर पंकज जी थोड़ा सा इधर दिखाइए, इस आबादी को देखिए, और इन लोगों को देखने के बाद में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप अकेले हैं। ये पूरी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं सब आपके साथ में जुड़े हुए हैं। क्या ये लोग जितने भी हैं यहाँ पर उपस्थित, क्या ये लोग आपके साथ जो हैं खड़े नहीं हैं, या फिर खड़े होते हैं और ये पीछे मुँह कर जाने वाले हैं, या फिर इन पर आपका भरोसा नहीं है? आखिर ऐसी कौन सी वजह कि इतने लोगों को रहने के बावजूद भी आपको अकेलापन महसूस हो रहा है? इसके बारे में बताइए। इसीलिए क्योंकि ये लोग भी शुरू से ही डरते आए हैं, इन लोगों को शुरू से ही टॉर्चर करते लोग आया है, इसलिए लोग एकता होना नहीं चाहते हैं। चाहते हैं कि अगर हम कुछ बोलते हैं, एकता होते हैं, तो हमको ही मार देगा या ऐसा कुछ कदम उठा देगा जिससे बैक चले जाएंगे। ऐसा शुरू से होते आया है। सरकार बिहार में, सरकार जो है, बिहार सरकार जो है, ये आपको पता है कि बिहार सरकार में हम पार्टी के जीतन राम मांझी भी शामिल हैं, जो आपके कम्युनिटी से हैं। जब आपके हम पार्टी के प्रमुख जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी हैं, बावजूद इसके आपको कानून पर कह सकते हैं कि आपको कानूनी सहायता आप नहीं ले पा रहे हैं और आपको डर लग रहा है, तो फिर क्या आप अपने समाज के जो आपके नेता हैं जीतन राम मांझी का, उनसे अपने दर्द को कभी बयां किए हैं? दर्द को बयान तो नहीं किए हैं, लेकिन दर्द का बयान अब होगा और करेंगे ही, निश्चित तौर पर पहुंचाएंगे, क्योंकि पहले उतना जान पहचान थी नहीं, वहां तक पहुंचने का कोई साधन था नहीं, और वैसे लोग मिले नहीं जो कि वहां तक पहुंचाएं। अब उम्मीद है कि पूरा हम लोग पहुंच जाएंगे, जहां तक हो, थाना हो, कोर्ट कचहरी हो, या नीतीश कुमार जी के पास हो, या जीतन राम मांझी के पास हो, जिनके पास भी जाना हो हम लोग जाने के लिए अब एक्टिव है, तैयार। एकता के लिए कि आपके पूरे बिहार में जितने भी आपके कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे मांझी कम्युनिटी के लोग हैं, अगर आप उन तमाम लोगों को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं और उनको मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हमारे कम्युनिटी के लोगों पर हमेशा शोषण और अत्याचार होता है, इसके लिए आप सभी लोग एक मंच पर आइए, एकजुट हो जाइए, तो इसके लिए आप क्या कहिएगा, कैसे अपील करिएगा? एकता में बांधने के लिए हम लोग पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक, राज्य स्तर तक हम लोग उसके बाद है कि हर स्टेट में लोग अब जा रहे हैं मुसहर समुदाय को, कमेटी को एक करने के लिए। और बिहार प्रदेश के मुसहर भुइयाँ संघ का प्रदेश सचिव हम हैं, और झारखंड हो, यूपी हो, या फिर बंगाल हो, हर जगह लोग जाते हैं। यहाँ तक कि विदेश में भी लोग गए हैं अपने समुदाय को यूनियन के लिए, एकता के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आइए हम आपको दूसरे शख्स से मिलवाते हैं, और ये है हमारे भी बहुत ये कह सकते हैं कि बहुत मेहनती हैं, और समाज के प्रति अभी इनका बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इन्होंने अपने समाज के लोगों को जगाने का बीड़ा उठाया है, और प्रत्येक जिला में जा करके अपने समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। इनको समाज के प्रति जो त्याग और समर्पण है, इस त्याग और समर्पण को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि ये वास्तव में जीवन में कुछ विशेष करना चाहते हैं। विनोद जी, हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि आप चूंकि पूरे बिहार में घूमते रहते हैं, क्या यहाँ की जो स्थिति है इसी प्रकार की स्थिति अन्य जगह पर भी आप पाते हैं? इतना ज़्यादा नहीं है सर, बहुत जगह ऐसा है, आर्थिक कमज़ोर के वजह से रहने सहने का स्तर भले ख़राब रहता है, लेकिन समाज के द्वारा इतना ज़्यादा मतलब प्रताड़ित नहीं किया जाता है। और प्रताड़ित करने के बाद भी प्रताड़ित करने वाले लोग एफआईआर करते हैं, यहाँ सुनने को मिल रहा है। हम लोग के इधर नहीं ऐसा होता है। हम लोग के इधर आज भी सामाजिक रूप से लोग सजग हैं, और कोई किसी को इतना ज़्यादा तंग और शोषण का ही शिकार नहीं करते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा भयाक्रांत हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इनके अंदर में वो डर समाप्त हो, इसके लिए आप इनको क्या कहेंगे, और इनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए आप क्या कहेंगे? सर,
इसके लिए यही कहना चाहेंगे कि एकता से रहिए और हम लोग सामाजिक रूप से एक साथ मिलजुल कर के रहेंगे। आपस की लड़ाई को अगर किसी के साथ अगर कुछ होता है तो पुरानी माने गिला शिकवा है उसको भुला करके आपस में प्रेम भाईचारा बना करके रखेंगे। और दूसरे आदमी तब अटैक करता है जब हम आपस में फूट होते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपने जो बातें को बताया इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं विनोद जी को। और इधर हमारे पास में मुकेश जी हैं, इनको भी धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर उपस्थित और भी लोग हैं जिनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और आइए एक और शख्स से हम मिलाते हैं, इनसे भी हम जानने का कोशिश करते हैं। ये आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रंजय कुमार माझी हुआ। रंजय जी, आप किस गांव से हैं? मेरा गांव तो बोड़िया हुआ, प्रखंड भगवानपुर। बोड़िया जी, बोड़िया। बोड़िया जी। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि आपके गांव की स्थिति कैसी है आपके समझ मेरा से? गांव का स्थिति इससे अच्छा है। मेरे यहाँ उस तरह की यहाँ जैसा बात नहीं होता है। हमारे यहाँ एक्टिव है, लोगों की जनसंख्या भी है और हम लोग डरते नहीं हैं किसी से भी। और हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं जो हम लोगों को कोई दबाए नहीं। हमारे यहाँ इससे अच्छा स्थिति है। तो आपका गांव इस गांव से कितना दूर पड़ता है? यहाँ से करीब 20 किलोमीटर होगा। आपका गांव यहाँ से 20 किलोमीटर है। जी, जी। तो 20 किलोमीटर के दायरे में गांव है यहाँ। मुझे लगता है कि मुकेश जी से कनेक्शन आपका लगा होगा। जी जी, जैसे रिश्ते में हमारे साले लगते हैं। अच्छा, चलिए, ये भी एक अच्छी बात है कि रिश्तेदार है। तो फिर इस नाते यहाँ के लोगों को क्या करना चाहिए कि इनके अंदर में जो डर है वो डर मिटे और ये लोग एक सूत्र में बंध करके किसी भी समस्या का मुकाबला कर पाए, इसके लिए लोग को क्या करना चाहिए? इसके लिए हम लोग इनसे जुड़े हैं और इनके साथ दिए हैं। बहुत ऐसा बात हुआ है तो हम इनको एगो संगठन के माध्यम से भी मदद कराए हैं और संगठित यहाँ के लोगों को भी करवाए हैं। इसके लिए हम लोग प्रयास किए। एक सवाल हम आपसे और ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ की बहुत बड़ी आबादी है और ख़ासकर मुकेश जी बताए कि भाई इसके बगल में भी एक गांव है, दोनों गांव की आबादी को मिला लेते हैं तो मुझे लगता है कि जनसंख्या के मामले में जिनके बारे में ये कहते हैं कि उससे डरते हैं, तो हमें लगता है कि उससे ज़्यादा ये हो सकते हैं। इतना आबादी के बावजूद भी डरने के मुझे नहीं लगता है कि इनको डरना चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है डरने का राइट? डरने का यही है जो एकता नहीं है। सबसे बड़ी मानसिकता आदमी का पहले से डर बना हुआ है। कहने की मतलब है सर, समझे? ये समझ जाए जो हमारे पास बल है, वो भी इंसान है, हम पे अटैक करेगा, हम भी उस पर अटैक करेंगे तो नहीं डरेंगे। ठीक है। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? मेरा तो पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन। आप अपना नाम एक बार फिर से बताइए। रंजय कुमार माझी। रंजय कुमार माझी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, ने इनके जीवन में बहुत घोर अन्याय किया है और ये बेचारे पैर से विकलांग हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इनसे बात मैं बैठ करके ही करूं। श्रीमान, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम वीरेंद्र माझी हुआ। मैं रसूलपुर फतह पंचायत अंतर्गत चेहरा कला प्रखंड से आते हैं। जी। अच्छा, आपका पेशा क्या है, आप क्या करते हैं? जी, मैं एक टीचर हूँ। जी, शिक्षक। किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? जी, 1 to 5। 1 to 5 कितना दिन से पढ़ा रहे हैं? जी, करीब 10 वर्षों से। आपकी पढ़ाई क्या है? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ये आपका गांव कहाँ है? मेरा गांव यहाँ से जस्ट सटे हुए पंचायत है, जो 10 मीटर के दूरी से ही शुरू हो जाता है। अच्छा, एक सवाल और पूछेंगे, क्या आप अपना नाम बताए थे अभी? वीरेंद्र माझी जी, एक बात और बताइए, ईमानदारी से बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। जब इलेक्शन का समय आता है, वोट किसको देते हैं? जी, यहाँ तो इलेक्शन का जब माहौल होता है तो अपने समाज में तो देखते ही खाने पीने वाले लोग हैं, बलगला के एक दूसरे से वोट ले लिया करते हैं। लेकिन विकास के क्रम में जब वो ये सत्ता में आते हैं तो कौन किसको देखता है, फिर पुराने रीति रिवाज के हिसाब से लोग चलते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपके समाज का वोट जो होता है बिक जाता है? जी जी, बिल्कुल। तो फिर आप लोग इतने शिक्षित हैं, कोई ग्रेजुएट हैं, कोई इंटर हैं, इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी आप अपने समाज के निर्माण में अहम भूमिका क्यों नहीं निभा रहे हैं? जी सर, यहाँ पे सबसे बड़ी आती है एकता यहाँ होने नहीं दिया जा रहा है लोगों में, और अकेले चढ़ा भार नहीं फाड़ता है। रह गया सवाल रसूलपुर फतह पंचायत का, तो वहाँ सिंगल बॉडी मैं ही हूँ पढ़ा लिखा व्यक्ति में से,
तो आप भी जान रहे हैं कि अकेले कोई कुछ बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता है जब ले लोगों की भागीदारी ना हो। जब आप अकेले महसूस करते हैं तो अकेले हैं, हालांकि आपके समाज के तो बहुत सारे लोग हैं, तो फिर अपने समाज को जोड़ करके आप फिर अकेले जोड़ करके और लोगों को कारवा के साथ कर सकते हैं, तो फिर अकेले आप क्यों हैं? जी सर, जोड़ने का अब आगे से प्रयास मेरा रहेगा और लोगों को थोड़ा सा। धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा बात है, आपने ये कहा कि आगे और जोड़ने का मेरा प्रयास रहेगा। अगला बार फिर हम आएंगे और पूछेंगे कि आपने अभी तक कितने लोगों को जोड़ा है। आइए एक और शख्स हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। श्रीमान जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। हाँ, ये संतोष कुमार है। कहाँ से आपके घर हुआ? जैसे महुआ सलखन्नी ग्राम पंचायत जहांगीरपुर सलखन्नी। आप क्या करते हैं? जी, हम बिहार सरकार में टीचर हैं। बिहार सरकार में टीचर हैं। बिहार सरकार में टीचर हैं अर्थात सरकारी स्कूल में हैं। कुछ प्रश्न ऐसा होता है सरकारी स्कूल के टीचर से, हालांकि आपसे वो सवाल किया जाएगा तो मुझे लगता है कि आप खतरा में पड़ जाइएगा, इसीलिए उस प्रकार के सवाल हम आपसे नहीं पूछेंगे। लेकिन ये बताएंगे कि आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, जिस सोसाइटी से आते हैं, उस सोसाइटी को जागरूक करने के लिए, उस सोसाइटी में जागरूकता पैदा करने के लिए, शिक्षा का माहौल बने, उसके लिए आप कैसे प्रेरित करेंगे, कैसे बताएंगे? जैसे सबसे पहले तो सबको अपना शिक्षा सबको ज़रूरी है, क्योंकि जब तक शिक्षा उसके पास नहीं है तब तो उसकी अधिकार की जानकारी उसको नहीं मिल पाएगा। तो सब लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं, और इसके बाद जो संविधान से देश चल रहा है, संविधान में एक व्यक्ति को क्या अधिकार है, वो जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक उनका ये जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले शिक्षा मूल सिद्धांत है, जो लोगों को, हर लोगों को शिक्षा मिले, तब जाकर उनको अधिकारों को मिलेगा, अधिकार के बारे में जानेंगे और तब वहीं से उनका विकास होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि अगर हमारे साथ में मारपीट होता है या न्याय होता है तब हम उसके लिए सरकारी सहायता ले, कानून का सहायता ले, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं है, अगर मेरे साथ में कोई अन्याय कर रहा है तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ठीक है, तो इसमें आपका क्या राय है? आप ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं कि ये ईंट का जवाब कानून से देना चाहते हैं? नहीं, किसी भी चीज़ का जैसे कि कानूनी प्रक्रिया से होना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए है। अगर कोई दबंग है, कोई शोषण करता है तो उसके लिए भी कानून की सहारा लेना चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैं एमए हूँ। MBA? जी नहीं, एमए। MA किए हुए हैं। और मैं आपको एक हाल ही की घटना बता रहा हूँ। ये 30 जून को एक दलित पत्रकार हैं जिनका नाम है वेद प्रकाश, कुछ सामंतवादी लोगों के द्वारा उनके ऊपर जान मारने की कोशिश की गई है, लेकिन बिहार सरकार अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस प्रकार से आपको क्या लगता है कि कानून पर भरोसा करना उचित है? देखिए, कानून पर भरोसा करना उचित है, मगर कानून में जो बैठे वो सामंतवादी है, जो कि वो अपने लोगों को बचाव करते हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। संविधान, कानून सबके लिए बराबर है, मगर जो कानून को चला रहे हैं, जिनके मुट्ठी में जिनको पावर दिया गया कानून को जैसे धरातल पर उतारने के लिए, वो लोग जैसे उनको बचाव कर रहे हैं, जिसके चलते वो लोगों को विश्वास उठ रहा है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको जैसे सही जैसे इंसाफ करना चाहिए, जिनके जो कानून में ही जाना चाहिए, हम यही चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप देख रहे थे ये तमाम लोगों को, जो इनके कम्युनिटी के जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका मैंने राय आपको इसमें दिखाया है। और हम इसके अगले वीडियो में यहाँ के दशा और दिशा, कैसे यहाँ के लोगों का घर द्वार है, कितने लोगों को इंदिरा आवास मिला है, कितने लोगों को राशन कार्ड बना है, सरकारी सहायता कितने लोगों की मिली है, ना मिली है, इसके लिए हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए जय भीम।